हमारे पेज के साथ जुड़ गए हैं, हमारे नीचे के कार्यकर्ताओं ने प्रयास किया, सब लोगों को ध्यान में आया कि नहीं यह भी उतना ही आवश्यक है जितना आवश्यक बाकी संगठन की सब बातें हैं। इसलिए आप देखेंगे कि जब तक हम मेंबरशिप रसीद और कागज के माध्यम से भर भर के करते रहे, हम कभी भी भारत में 3-4 करोड़ से ज्यादा नहीं पहुंचे। उत्तर प्रदेश में हम 16 लाख मेंबरशिप रसीदें काट के कर पाए, लेकिन जब माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा कि नहीं अब इस बार मेंबरशिप ऑनलाइन होगी, थ्रू टेक्नोलॉजी होगी, थ्रू मोबाइल मिस कॉल होगी, तो आप सब देखिए जब हमने टेक्नोलॉजी का यूज किया, हम पुराने तरीके से मात्र पूरे देश में 3-3.5 करोड़ सदस्य बना पाते थे, लेकिन जब थ्रू टेक्नोलॉजी हम मेंबरशिप करने के लिए मैदान के अंदर गए, लोगों को आसान लगा कि रसीद भरने से अच्छा अपने मोबाइल से एक मिस्ड कॉल देकर मैं भाजपा के साथ जुड़ सकता हूं, तो 3-3.5 करोड़ से आज भारतीय जनता पार्टी की मेंबरशिप 12 करोड़ हो गई। 12 करोड़ मेंबरशिप पूरे भारत में हो गई। जिस उत्तर प्रदेश में हम 16 लाख मेंबरशिप रसीद काट करके करते थे, वही उत्तर प्रदेश में थ्रू ऑनलाइन मेंबरशिप करने पर हम 2 करोड़ 3 लाख मेंबरशिप उत्तर प्रदेश में हमने बना दी। इसका अर्थ क्या है कि हमारे पुराने परंपरागत तरीके वो ठीक है, आवश्यक है, लेकिन इस टेक्नोलॉजी के उपयोग के माध्यम से अपने संगठन का कार्य विस्तार कर सकते हैं। और ऐसा एक जो बहुत बड़ा वर्ग है जो आज व्यस्त है, समय उसके पास नहीं है, अपना काम धंधा बिजनेस नौकरी इस सब के कारण से अति व्यस्त होने के कारण से उसको लगता है जो हमारा एक मानसिक रूप से मन से समर्थन तो करता है, लेकिन हमारे साथ आकर समय लगाकर काम नहीं कर सकता, मन से भाजपा के साथ है, मन से मोदी जी के साथ है, मन से उसको लगता है कि देश में होना चाहिए, मन से उसको लगता है कि भारत में बदलाव आना चाहिए, परिवर्तन आना चाहिए, भारत में सिस्टम ठीक होना चाहिए, भारत का विकास होना चाहिए, भारत में करप्शन समाप्त होना चाहिए, यानी उसके मन की बातें हैं, लेकिन मन की बात है, लेकिन उसको कोई प्लेटफॉर्म ऐसा चाहिए जिस पर अपनी विचार अपनी बात रख सके। हमने जब ऑनलाइन के माध्यम से जोड़ा था 2 करोड़ लोग हमारे साथ जुड़ जा सके। इसका अर्थ क्या है कि हमारा पुराना परंपरागत तरीकों से जो हम करते रहे वो भी ठीक है, लेकिन आज इस बदलते परिवेश के अंदर इस जो पूरी दुनिया का पैराडाइम शिफ्ट हो रहा है, इस पैराडाइम के बदलने में हमको भी बदलना पड़ेगा। भाजपा भी हम अब पुराने परंपरागत तरीके से ही चलेगी ऐसा नहीं, तो एक नए माइंडसेट से, नए तरीकों से, नए प्रयोग, नई बातों के आधार पर हम दुनिया के भारत के हर जिले कोने तक जो भी व्यक्ति भाजपा से जुड़ना चाहता है उसको जुड़ने का अवसर तो दे। अगर हमने उसको अवसर ही नहीं दिया, हम तक उस तक नहीं पहुंच रहे, लेकिन वो हमारे पास पहुंचे, ऐसा एक कम्युनिकेशन का रास्ता, एक संवाद का रास्ता, एक 2 वे प्रोसीजर हमको शुरू करना पड़ेगा। और 2 वे प्रोसीजर का केवल एक ही माध्यम है कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के उपयोग के माध्यम से हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को भारतीय जनता पार्टी के साथ जोड़े। इसलिए इस बार हम लोगों ने पूरी आईटी की बहुत विस्तार से योजना बनाई। अभी तक आईटी को हम एक सेल, एक प्रकोष्ठ मानते थे, लेकिन इस बार हम लोगों ने निर्णय किया कि जिस प्रकार से आईटी का उपयोग हमारा बढ़ना चाहिए और आईटी से हम नए लोगों को संगठन के साथ जोड़ सकते हैं, इसको ध्यान में रखकर आईटी अब एक सेल नहीं, आईटी अब एक अपने आप में पूर्ण विभाग होगा, एक डिपार्टमेंट बनाया है। भारतीय जनता पार्टी की मेन बॉडी के अंतर्गत ही काम करने वाले ऐसे 4 विभाग हमने बनाए। भारतीय जनता पार्टी या किसी भी राजनीतिक दल के लिए जिस प्रकार से मीडिया एक बड़ा आवश्यक काम है, कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण आवश्यक काम है, ऐसे ही हमारा चुनाव प्रबंधन एक आवश्यक काम है, ऐसे ही आईटी को भी एक आवश्यक भारतीय जनता पार्टी का ही एक हिस्सा मानकर हमने उसको एक विभाग बनाकर कैसे उसका पूरा काम उत्तर प्रदेश में बढ़े उसकी एक योजना बनाई। उस योजना के कुछ प्रमुख बिंदु मैं आप सबके सामने रखता हूँ। आपकी शाम तक चलने वाली इस कार्यशाला में इन्हीं सभी बिंदुओं पर आप सबको विस्तार से चर्चा करनी और अपने इस काम को समझकर जाने के बाद नीचे तक कैसे अपने इस विभाग के काम को हम बढ़ाएंगे, इस दृष्टि से आज हमारी यह कार्यशाला जिसमें हम सब के कंसेप्ट क्लियर हो, हमारा विजन क्लियर हो और विजन के आधार पर हमारा मिशन क्लियर हो और मिशन क्लियर हो तो उसके अनुरूप हमारा एक्शन हो। जब तक किसी भी संगठन का विजन, मिशन और एक्शन ये तीनों बातें नहीं बनती, हम किसी भी प्लान को आगे नहीं बढ़ा सकते। इसलिए आज की इस कार्यशाला में अपना विजन, अपना मिशन की स्पष्टता के साथ हमारा एक्शन भी क्या होगा, उस पूरे एक्शन की तैयारी के साथ हम लोगों को यहाँ से जाकर नीचे तक अपने इस आईटी विभाग के काम को खड़ा करना है। इस आईटी विभाग में
हमने 8 ऐसे काम निश्चित किए हैं जो हम सबको मिलकर नीचे तक करने हैं। आईटी का आज केवल सोशल मीडिया नहीं है, इसलिए आईटी के और भी बहुत सारे काम हैं। तो इसमें सबसे पहला काम जो हम सबको यहाँ से जाने के बाद करना है कि अपने इस आईटी विभाग का हमारा एक स्ट्रक्चर नीचे तक कैसे खड़ा होगा। तो हम लोगों ने विचार किया है कि अपना जो क्षेत्र है कानपुर बुंदेलखंड, इस क्षेत्र पर एक लगभग 20 कार्यकर्ताओं की टीम, एक को इस टीम का हेड करने वाला क्षेत्र का संयोजक होगा और उसके साथ में 20 लोगों की ऐसी टीम हो जो आईटी क्षेत्र में नीचे तक लोगों को जोड़ने का काम करते हुए एक पूरा सेटअप खड़ा करके आईटी क्षेत्र का क्षेत्र स्तर पर एक 20 लोगों की टीम बने। ऐसे जिला स्तर पर कम से कम 10 लोगों की टीम बने और हर विधानसभा के लेवल पर 5 लोगों की टीम बने। तो विधानसभा पे 5, जिले पर 10 और क्षेत्र के स्तर पर एक 20 लोगों की इस आईटी विभाग की टीम का गठन हमको करना है। अब ये लोग कौन होने चाहिए? तो ये लोग केवल ऐसा नहीं, अरे भाई कुछ काम नहीं मिला बीजेपी में, चलो इसको आईटी विभाग में डालो, चाहे वो .com हो, चाहे .com हो, चाहे उसको आता हो, चाहे नहीं आता हो। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, कहने मुझे कोई संकोच नहीं, संजय जी भी वहाँ पर थे, प्रदेश की कार्यशाला में आईटी विभाग की प्रदेश की कार्यशाला थी। मैं उस कार्यशाला को जब ले रहा था, विषय रखा, तो मैंने देखा कि उसमें 3 लोग ऐसे बैठे थे कि जिनके बेटों को उस आईटी की कार्यशाला में आना चाहिए था। उनमें से एक सज्जन मुझे मिले, मैंने उस सज्जन को पूछा, अरे आप आईटी की कार्यशाला में कैसे आए? तो उन्होंने कहा, भाई क्या करूँ, मुझे जिले ने कहा कि भाई वहाँ प्रदेश में कोई बैठक है, अपने जिले से कोई जा नहीं रहा, तो तुम जरा उसमें जाकर के देख कर के आओ। मैंने जरा अपना मोबाइल दिखाएंगे, तो उन्होंने अपना मोबाइल निकाला, तो उनका मोबाइल वो था पुराने जमाने का नहीं होता, एक काला सा छोटा फोन जिसमें लाल और हरा बटन दबाओ, और वो फोन सुन भी कैसे रहे थे, उनका फोन भी खराब था तो उल्टा करके ऐसे सुनते थे उसको। तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि आईटी विभाग की कार्यशाला में आने वाले व्यक्ति के पास एंड्रॉयड फोन भी नहीं है, स्मार्टफोन भी नहीं है, वो .com भी नहीं है, उनकी एज भी नहीं है, उनको समझ भी नहीं है, लेकिन उनको भेजना इसलिए किसी को आईटी की कार्यशाला में भेज दिया। इसलिए अपना ये जो 5, 10 और 20 लोगों का एक समूह, एक टीम हमको हर स्तर पर बनानी है। उसमें पहली आवश्यकता ये है कि उसके मन के अंदर एक जुनून होना चाहिए कि मुझे भारतीय जनता पार्टी के लिए थ्रू अपने मोबाइल ऑनलाइन रह करके अपने विचारों को बढ़ाना है, अपनी संख्या को बढ़ाना है, अपने कार्यकर्ताओं तक विषय लेकर जाने में जिनको शौक है, पैशन है, ऐसे ऑनलाइन रहकर टेक्नोलॉजी को जानने वाले युवाओं की एक टीम विधानसभा, जिला और क्षेत्र पर खड़ी करना, यह हमारा पहला काम है। दूसरा हमारा काम है हर जिले में और क्षेत्र स्तर पर भी इस सारे काम को करने के लिए आईटी सेंटर हमको बनाना है। आईटी सेंटर का अर्थ है, आप लखनऊ प्रदेश कार्यालय में जाएंगे तो देखेंगे अपना आजकल आईटी से लगभग जो भी आता है वो देखता है तो कहता है कि भारत के जितने भी कार्यालय हैं बीजेपी के, उन सब कार्यालयों में सबसे अच्छा अगर आईटी सेंटर आज कहीं पर चल रहा है तो अपने उत्तर प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के लखनऊ कार्यालय पर चल रहा है, जहाँ कॉल सेंटर भी है, सोशल मीडिया भी है, कॉन्फ्रेंस रूम भी है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की व्यवस्था भी है, अपना सर्वर है, अपना पूरा का पूरा जैसा एक हमारा वेल आज की टेक्नोलॉजी को जानकर ठीक प्रकार से बनाया गया एक हमारा आईटी सेंटर, बहुत बड़ा आईटी सेंटर जहां पर बैठ के 250-300 लोग पर डे काम कर सकते हैं। इतना बड़ा एक आईटी सेंटर जैसे हमने अपने प्रदेश कार्यालय में बनाया है, वैसा ही एक छोटा आईटी सेंटर हमारे हर क्षेत्र कार्यालय पर बने, हमारे हर जिले पर आईटी सेंटर बने। केवल मोबाइल से ही हम करते रहेंगे ऐसा नहीं, छोटा आईटी सेंटर बनना चाहिए। तो हर क्षेत्र में हमने कहा है कि 5-5 कंप्यूटर, 6 कंप्यूटर लगाकर अच्छे कुछ लोगों की टीम बैठ करके अपना एक आईटी सेंटर हर क्षेत्र लेवल पर चले। हर जिले में कम से कम 2 कंप्यूटर, 1 प्रिंटर, कोई कार्यकर्ता बैठकर हर जिले में एक आईटी सेंटर बना, भारतीय जनता पार्टी का आईटी विभाग का आईटी सेंटर, जहां से बैठकर हम आने वाले दिनों में जो भी काम भारतीय जनता पार्टी देगी हमारे उस आईटी सेंटर से हम सारे वो काम कर सकें। इसके लिए एक मिनिमम जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, मिनिमम तो चाहिए ना, नहीं तो कहां से होगा। हम बातें बहुत करेंगे, चर्चाएं बहुत करेंगे, सिद्धांत और थ्योरी की बातें बहुत करेंगे, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए हमारा विजन मिशन क्लियर, लेकिन एक्शन करने के लिए अगर हमारे पास कोई सेंटर ही नहीं है तो कैसे उन बातों को एग्जीक्यूट करेंगे। इसलिए दूसरा, हर जिला और क्षेत्र लेवल पर हमको अपना आईटी सेंटर बनाना है। आईटी सेंटर बनाने के बाद जो इस आईटी सेंटर के और हम सबके काम होंगे उसमें सबसे पहला काम होगा हमारा कम्युनिकेशन, संवाद, इंफॉर्मेशन, यानी
भारतीय जनता पार्टी से संबंधित कोई भी काम अपने जिले में, अपने क्षेत्र में हो रहा है, तो नीचे तक जिस प्रकार की सूचनाएं जानी चाहिए वो सूचनाएं देना, जानकारियां देना, यह कम्युनिकेशन करना, यह हमारा इस आईटी विभाग का पहला काम है। यानी क्या है, आज जिले की बैठक है, 90 कार्यकारिणी में अपेक्षित लोग हैं, 90 लोगों को कॉल, हमारी मीटिंग आज इतने बजे है, ओके, 90 लोगों को थ्रू कॉल, लैंडलाइन, मोबाइल, कैसे भी कॉल के द्वारा सूचना देना कौन देगा? आईटी सेंटर देगा। हमको 90 लोगों का एसएमएस करना है। हमारा कल तिरंगा यात्रा का कार्यक्रम तय हो गया, कोई प्रदर्शन तय हो गया, कोई धरना तय हो गया, कोई ऐसी घटना हो गई जिस पर भाजपा को तुरंत रिएक्ट करना है, नीचे तक हजारों कार्यकर्ताओं तक इंफॉर्मेशन देनी है, तो हम कैसे देंगे? तो थ्रू टेक्नोलॉजी, एसएमएस कॉल, कॉन्फ्रेंस कॉल, वॉइस कॉल, अलग अलग प्रकार के माध्यम है। इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम कम समय में अपने जिले के, अपने क्षेत्र के हजारों लोगों तक एक ही बात सूचनाएं कैसे पहुंचा सकते हैं, यह सूचनाएं देने का काम, इंफॉर्मेशन देने का काम, यह हमारे आईटी का पहला काम है। दूसरा काम मॉनिटरिंग एंड रिपोर्टिंग। मॉनिटरिंग और रिपोर्टिंग का अर्थ है, हमने कोई योजना बनाई, हमने तय किया कि आने वाले दिनों में 16 तारीख से लेकर 23 तारीख तक पूरे उत्तर प्रदेश में तिरंगा यात्रा, आजादी के 70 साल पूर्ण होने के उपलक्ष्य में, जरा याद करो कुर्बानी करके जो नारा लेकर के हम निकले हैं, हमने तय किया है कि 16 से 23 तारीख तक उत्तर प्रदेश के हर बूथ पर तिरंगा लेकर मोटरसाइकिल से भाजपा का एक एक कार्यकर्ता जाकर बूथ पर जनसंपर्क करेगा। हमने तय कर दी, योजना दे दी, बैठक हो गई, चर्चा हो गई, लेकिन कितने बूथ पर गए? मेरे मंडल में 100 बूथ है, 100 बूथ पे कितने कार्यकर्ता जाए नहीं गए, उनको मॉनिटर कौन करेगा? नहीं तो कई बार होता है कि भारतीय जनता पार्टी ने राजनीतिक क्षेत्र में लोग कम करते कम हैं, बताते ज्यादा है। ये स्वभाव है ना। अरे भाई साहब आज बहुत जोरदार धरना हुआ, कितनी संख्या थी? अरे भाई साहब पूछो मत, 700-800 लोग थे। मैंने जरा फोटो भेजू, फोटो आई तो 70-80 लोग निकले। जब फोटो देखी उनके धरने की तो 70-80 लोग बैठे हैं, लेकिन रिपोर्टिंग में वही 70-80 700-800 तक पहुंच जाते हैं। क्यों भाई? अगर हमारे पास रिपोर्ट ठीक है तो हम विजुलाइज कर सकते हैं कि हमारा इस मंडल में जो कार्यक्रम हुआ वो अच्छा हुआ कि कमजोर हुआ, या हमारा संगठन कमजोर है कि अच्छा है, हमारा यहाँ काम जिसको दिया गया था वो कार्यकर्ता अच्छा कर रहा है कि ठीक कर रहा है कि नहीं कर पा रहा है। आखिर अपने संगठन की ठीक स्थिति को अगर जानना है तो दिए गए काम की मॉनिटरिंग करना, और मॉनिटरिंग के आधार पर उसकी ठीक रिपोर्ट हमारे पास आए तो हम एक ठीक प्रकार से अपने स्टेट को विजुलाइज करते हुए हमारी प्लानिंग में जो सुधार करना है, या और इफेक्टिव हमारी प्लानिंग हो, या ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ठीक करने की व्यवस्था हम बना सके। इसलिए जितने भी अभियान, कार्यक्रम, योजनाएं संगठन जो दे रहा है उसकी ठीक प्रकार से नीचे मॉनिटरिंग हो, और मॉनिटरिंग होने के बाद डेली उसकी रिपोर्टिंग हो, यह हमारे आईटी विभाग का काम है। अगला काम हमारा है डाटा मैनेजमेंट। डाटा मैनेजमेंट का अर्थ आप समझ गए होंगे, जिस व्यक्ति के पास बहुत अच्छा फोन है, स्मार्टफोन है, लेकिन मेरे पास अगर कोई डाटा ही नहीं है तो बहुत कुछ अच्छा होते हुए भी मेरे लिए उसका कोई महत्व नहीं है। जिसके पास जितना डाटा है आज वही इस दुनिया में उतना ही पावरफुल है। डाटा इज ए पावर। लोग पहले किसी जमाने में कहते थे कि जिसके पास पैसा है वो ताकतवर है, जिसके पास सत्ता है वो पावरफुल है, लेकिन आज के इस डिजिटल दुनिया के अंदर अब वही ताकतवर है जिसके पास जितना डाटा है। डाटा का अर्थ है जितने ज्यादा लोगों की इंफॉर्मेशन, नंबर, मेल आईडी जिसके पास है, यानी डाटा इज ए पावर। मेरे पास 100 ही लोगों का नाम, नंबर, फोन नंबर है तो मैं अपनी बात केवल 100 लोगों तक पहुंचा सकता हूं, लेकिन मेरे पास अगर 10,000 लोगों के फोन नंबर है, मेरे साथ अगर 10,000 लोग जुड़े हुए हैं, मैं 10,000 लोगों तक अपनी बात पहुंचा सकता हूं। तो डाटा इज ए पावर। इसलिए जब डाटा एक ताकत है, एक शक्ति है, तो क्या हमारे पास में कितने प्रकार के लोगों का डाटा है या नहीं है? आश्चर्य होता है कई बार, हमारे बहुत संगठन को चलते हुए भी हमारा ये डाटा ठीक प्रकार से व्यवस्थित किसी भी जगह पर दिखाई नहीं देता। इसलिए कैसे इस डाटा का मैनेजमेंट हर स्तर पर हमको करना चाहिए। हम जिले का आईटी सेंटर चलाएंगे तो अपना आईटी सेंटर पर पूरी जिला कार्यकारिणी की सूची चाहिए,
हमारे पास पूरे जिला में सभी मंडलों की सूची चाहिए, हमारे पास अपने जिले के सभी बूथ अध्यक्षों की सूची होनी चाहिए, हमारे पास हर जिले के अपने बूथ की कमेटियों के नंबर चाहिए, हमारे पास भारतीय जनता पार्टी के अलावा हमारे और बहुत विचार परिवार के जितने भी संगठन हैं, ऐसे उनके कार्यकर्ताओं की बहुत बड़ी टीम है। क्या उन सब का डाटा हमारे पास नहीं होना चाहिए? क्या अपने जिले के अंदर बहुत सारे एनजीओ काम करते हैं, उन एनजीओ का डाटा हमारे पास नहीं होना चाहिए? हमारे यहाँ पर पंचायत में चुनाव जीत कर आए हुए बहुत प्रधान, ग्राम प्रधान किसी भी पार्टी के होंगे, लेकिन हर गांव के प्रधान का, पंचायत समिति के सदस्य का, हजारों ऐसे जनप्रतिनिधि जो गांव में पंचायत या नगर पालिका वार्ड में काम करते हैं, उन सबका डाटा हमारे पास नहीं होना चाहिए। हजारों स्कूलों के अध्यापक, टीचर हमारे यहाँ पर बच्चों को पढ़ाते हैं, उनका डाटा हमारे पास, समाज को इन्फ्लुएंस